Assalamualaikum students, this is me Qadar Fasha, your course instructor. I hope all of you fine by the grace of Allah. आज का लेक्चर हमारा HTML पर है। हम HTML के जरिए सीखेंगे किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरह एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML है क्या, इसके टैग्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अपनी HTML को। HTML क्या है? बेसिकली HTML आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स आर सिंपली, इसको हम टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट कहते हैं व्हेन अ स्पेसिफिक फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट्स होता है, उसमें मार्कअप के टैग्स होते हैं। कंटेंट क्या है? एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो आपने कन्वे करनी होती है। मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेजेस, के कैसे आपका पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। एंड HTML5 मस्ट हैव HTM या HTML5 के एक्सटेंशन से इसको हम सेव करते हैं, इसकी जो फाइल होती है। और ये किस में क्रिएट करते हैं? सिंपल नोटपैड में या सिंपल टेक्स्ट एडिटर में हम इसको करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए उन्होंने क्या किया। पहला पेज अगर आपने बनाना है तो नोटपैड को आप ओपन करें, फिर आप ये कोड लिखें। कोड क्या लिखना है आपने? जो HTML है ना, उसका ये टैग, HTML में टैग्स होते हैं, ठीक हो गया। टैग्स जो स्टार्टिंग टैग होता है आपने उसको क्लोज करना होता है, उसको एंडिंग टैग भी कहते हैं। स्टार्ट हम HTML कर रहे हैं तो आपने लिखा HTML का टैग और एंड कर दिया फिर HTML का टैग। फिर आपका हेड का टैग होता है, हेड का टैग ये क्लोज हुआ है। हेड के टैग के अंदर बेसिकली आपकी स्टाइल का टैग आता है, मींस आपने अपने जो आपका मतलब पेज है उसमें आपने कोई स्टाइलिंग करनी है तो उसका टैग लिखेंगे, या आप टाइटल देना चाह रहे हैं कि किस पेज का बना रहे हैं तो मींस आप टाइटल ऑफ द पेज आपका आएगा। उसके बाद आता है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर ये मेन चीज होती है, जिस तरह आपका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के अंदर आप जो काम कर रहे होते हो वो करते हो, इस तरह हम बॉडी में लिखते होते हैं। और ये बी है, ये बोल्ड करता है टैग टैग को, ये हम अभी करते हैं। उसके बाद HTML का टैग करता क्या है? यूज्ड मार्कअप टैग है सराउंडिंग बाय, ये एंकर ब्रैकेट होती है। एंगल ब्रैकेट है, इससे आपका स्टार्ट और मतलब आपने लिखना होता है। स्टार्टिंग इस तरह लिखा जाता है और अगर आपने एंड टैग है तो आपने बैक स्लैश लिखते हैं। और इसके दरमियान में आपका टेक्स्ट आता है स्टार्ट और एंड वाले टैग के अंदर। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आप बड़ा भी और छोटा दोनों में लिख सकते हैं। उसके बाद है टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? टैग्स के एट्रीब्यूट मींस आपने टैग का नेम लिखा और आगे टैग का नेम A1 इक्वल टू, आप इस तरह डबल कोटेशन में भी, जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल लिखती हूँ स्टाइल का टैग है, स्टाइल के टैग के अंदर आप लिख रहे हो कलर, तो A1 की जगह इधर क्या आया? कलर इक्वल टू रेड। या आप लिखते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मींस सेंटर में आ जाए टेक्स्ट, ठीक हो गया। या बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू, तो वो क्या है? टैग के अंदर आपका, और यहाँ पर जिस चीज को आपने करना है वो आपका टेक्स्ट आ जाएगा। आगे HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो HTML का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? HTML आप लिखते हो और ये HTML का टैग, इन दोनों के दरमियान में आता है। टू पार्ट्स होते हैं इसके, हेड और बॉडी। हेड टैग में मैंने आपको बताया और टैग की इंफॉर्मेशन आती है, और बॉडी में आपके पास बॉडी का कंटेंट आता है। आपने अगर स्टडी करना है HTML को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है W3 स्कूल कॉम, ये इसमें हर टैग्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं और इसमें जो है वो ईच एंड एवरीथिंग, सारे टैग्स के एलिमेंट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स क्या होता है, इमेजेस, टेबल, लिस्ट, फॉर्म, कलर, सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है। उसके बाद है HTML का लेआउट। आपने वन कॉमन वे, लेआउट आपका कैसे होगा, क्या इसकी ट्रिक होती है? आपने इसको क्या करना होता है? कीप स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक उसको रखें, मतलब उसको चेंज ना करें। उसके बाद है फ्रेम्स क्या है? HTML फ्रेम आर मीन टू हैविंग सेवरल ब्राउजर विंडोज ओपन विद इन अ सिंगल लार्ज विंडो में आपकी ये ओपन हो जाती है। डिसएडवांटेज का क्या है? मस्ट कीप ट्रैक ऑफ मोर HTML डॉक्यूमेंट, डिफिकल्ट टू प्रिंट एंटायर पेजेस को डिफिकल्ट होता है। HTML के अगर हम एडवांस में जाएं तो इसके कुछ CSS, एंटिटीज, हेड, मेटा, URL, स्क्रिप्ट्स, एट्रीब्यूट्स, इवेंट और वेब सर्वर्स हमारे पास होते हैं। स्क्रिप्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको इधर से मिल जाएंगी, उन्होंने दी हुई हैं। XHTML है, ये भी आपको मिल जाती है इधर से। वो क्या होती है? ये आपके पास क्लीनर वर्जन है। HTML, HTML5 इस तरह के डिफरेंट वर्जन है, लेकिन बेसिक हमने HTML को ही कवर करना है। अब हम चलते हैं अपनी रियल एग्जांपल की तरफ कि HTML का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे तो किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, जो भी है, नोटपैड ले लें या नोटपैड प्लस प्लस, मैंने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी मर्जी है। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं आपकी कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले ली, आपकी क्लास BScs सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ। तो कैसे डिस्प्ले होंगे, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। करना क्या है? सिंपल HTML ये लिखते होते हैं हम, और लास्ट में इधर इसका टैग क्लोज करते हैं, दैट इज HTML।
क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया हेड का टैग आता है, और हेड के टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लिखते हैं, या फिर हमने टाइटल, ये हेड के टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हेड के टैग के अंदर हमने क्या किया, टाइटल लिखा। टाइटल क्या लिखा, हमने क्लास BS CS लिख दिया। ठीक हो गया। और टाइटल के टैग को हमने क्लोज कर दिया। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। और फिर हमने लिखना है बॉडी, जो हमारी मेन है बॉडी, और बॉडी को इधर हमने क्लोज कर दिया। क्लियर हो गया। अब इस बॉडी के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नेम लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के। नेम लिखते हैं तो दो तरीके हैं, एक हेडिंग का टैग होता है, इसमें जब भी आपने कोई काम करना है टैग्स के थ्रू करना है। हेडिंग देनी है, हेडिंग का टैग है। पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का टैग है। हम जाहिर सी बात है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जो है वो नेम्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्यों ना हेडिंग से करवाएं। हमने लिखा H1 हेडिंग, और पहला हमने नाम लिखा निशा, और इसको ही बंद कर दिया, H1 को आपने क्लोज कर दिया। फिर आपने लिखा, अब मैं ना आपको साथ साथ इनका डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। H2 से छोटी हेडिंग होगी। ये फॉर एग्जांपल हमने आयशा लिखा, और H2 आपका क्लोज हो गया। H3 हेडिंग इससे और छोटी होगी। फॉर एग्जांपल हमने अफरा लिखा, और H3 हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हमने लिखा H4 रुबाब, और H4। ये हेडिंग्स जो होती है ना, ये याद रखनी है, ये 1 से लेकर 6 तक होती है। सबसे छोटी हेडिंग 6 है, सबसे बड़ी हेडिंग 1 है, और हम 1 यूज करते हैं। अच्छा, ये आपने लिख लिया। अब हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, फाइल सेव एज। क्योंकि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, मैंने स्टार्ट में बताया, इसको टेक्स्ट फाइल से नहीं सेव करना है, इसको HTML के नाम से। यहाँ से आपने ऑल फाइल में जाना है, मतलब ऑल टाइप्स की। और यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा BSCS.HTML, इसकी एक्सटेंशन दे दी .HTML। और ये मैं किधर सेव कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको पिक्चर्स में सेव किया हुआ, या कहीं भी आप डेस्कटॉप पे कर लें, जो भी है सेव हो गया। अब मैं जाऊंगी, मैंने पिक्चर्स में सेव किया था, उस फोल्डर में चलेगी। ये देखेंगे, ये गूगल की फाइल इस तरह की बन जाती है। अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव होगा ना, तो फिर ये इस तरह का आइकन नहीं होगा, ये एक वे होता है। अब इसको आपने सिंपल डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और ये देखिए, ये आपके पास वेब डॉक्यूमेंट। अब देखिए, इधर टैग डिस्प्ले नहीं हुए, सिर्फ आपका क्या डिस्प्ले हुआ है, नेम। निशा सबसे बड़ा नाम है, फिर आयशा, फिर अफरा, इतना छोटी से छोटी हेडिंग होती जाती है। अब दूसरा वे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम निशा मिशा के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, P में लिखा। अब फॉर एग्जांपल आई एम मिशा एंड आई एम स्टडिंग HTML, whatever जो भी आपने लिखा, और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। बाकी मैं ये नाम रिमूव कर रही हूँ। कंट्रोल एस किया, सिंपल। आप दोबारा से इसी को ओपन करें, यहाँ से रिफ्रेश कर दें, तो ये देखें, ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। ये जो BSCS लिखा है, ये आपकी हेडिंग है। अब आप चाह रहे थे इसको स्टाइलिंग करना। ठीक हो गया। आप देखें, ये टैग है, टैग की इस तरह स्टाइल। आपने क्या लिखा, आपने फॉर एग्जांपल लिखा कलर इक्वल, डबल कोटेशन में लिखा रेड, तो मीन्स ये रेड कलर में शो होना चाहिए। नहीं शो हुआ, मीन्स कोई इशू होगा जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा, तो हम स्टाइल का टैग यूज करके कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल कलर रेड। कलर के ना कोड होते हैं, इस वजह से भी काफी शो नहीं होता। BLU ब्लू कर लेते हैं, कंट्रोल एस। आप करके देखते हैं, ये हो गया। ये देखिए, ब्लू कलर में हो गया। क्या हमने किया, क्या डिफरेंस था, हमारे पास स्टाइल का टैग यूज किया। क्लियर हो गया। स्टाइल का टैग स्टाइल इक्वल कलर ब्लू। अब इधर और भी आप लिख सकते हो। अब आप फॉर एग्जांपल बॉडी पे करना चाह रहे हो, तो आपने लिखा स्टाइल इक्वल, आप बैकग्राउंड कलर को करना चाह रहे हो, BG या BACK बैकग्राउंड कलर। ये खुद ब खुद इसमें ना आ जाता होता है, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ नोटपैड प्लस प्लस, स्पेलिंग नहीं लिखने पड़ते जल्दी। बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर रेड करके देखती हूँ, और डबल कोटेशन, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा। अब इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये रेड कलर में शो हो गया। ठीक हो गया। ये आपका वेब डॉक्यूमेंट था, सिंपल पेज था हमारा, जिसमें हमने ये किया। अब अगर आप चाह रहे हो फॉर एग्जांपल लिंक बनाना,
या आप चाह रहे हो टेबल क्रिएट करना, तो अब हम टेबल क्रिएट करके देखते हैं पूरी BSCS क्लास का टेबल। टेबल के लिए आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने इसको हेडिंग को खत्म करती हूँ। हेडिंग में मैं सबसे पहले लिखती हूँ, हेडिंग 1 में मैंने लिखा, ये कलर जो है ये मैं ग्रे करती हूँ, GREY ग्रे, ग्रे कलर कर दिया। हेडिंग में मैंने क्या किया, हेडिंग को सबसे पहले तो मैंने CYL स्टाइल इक्वल टेक्स्ट अलाइन, इसको मैंने सबसे पहले सेंटर में करना है, तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारी सेंटर में आ गई, मीन्स आपकी हेडिंग 1 सेंटर में शो होगी। हेडिंग में आपने लिखा BSCS क्लास नेम्स, ठीक हो गया। और हेडिंग 1 को आपने क्लोज कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहले तो हम इसका डिस्प्ले देखते हैं, कंट्रोल S। ये देखें BSCS क्लास नेम दरमियान में आ गया। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हमारे पास टैग होता है, टेबल ही, टेबल का टैग, ठीक हो गया। टेबल का टैग को भी हमने सेंटर में शो करवाया, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक हो गया। टेबल का टैग शुरू, टेबल के टैग में हमारे पास होती है रोज, और उसमें उसमें हमारे पास इसका डाटा होता है। तो टेबल में सबसे पहले हमने शो शुरू की टेबल रो। पहली रो है, पहली रो के अंदर दो चीजें हो सकती हैं हमारी, एक हमारा होता है उसका हेडर, और दूसरा होता है उसमें वैल्यू। अब पहले हेडर है तो TH का टैग लिखा। टेबल का जो पहली रो होगी, पहली रो में आपके पास हेडर ही होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेम, नेम और TH को क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरा हेडर आपका है जिसमें आपने लिखा फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, और टेबल हेडर को क्लोज कर दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपने यहाँ पे लिखा, इसी को कॉपी करता हूँ, करती हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पर आपने लिखा रोल नंबर, क्लियर। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, और उसके बाद चलें ये तीन ही बहुत हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये तीन चीजें लिखी टेबल हेडर में, मीन्स कॉलम नेम जो आपके शो होते हैं, ये एक रो है। अब दूसरी रो आपने शुरू करनी है, TR, दूसरी रो शुरू की और उस रो को भी क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने वैल्यू देनी है, वैल्यू देते हैं TD, टेबल डाटा में, ठीक हो गया। टेबल डाटा में फॉर एग्जांपल रोल नंबर आपने लिखा 1, TD क्लोज, इसी को कॉपी कर लेती हूँ 3 दफा। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, नेम फॉर एग्जांपल निशा, और सब्जेक्ट आपने लिखा फॉर एग्जांपल आपके पास है I से P, ठीक हो गया। इसी तरह दोबारा आपने दूसरी रो क्रिएट करनी है, तो दूसरी रो क्रिएट की, इसी को पेस्ट कर लिया। फिर आपने तीसरी रो क्रिएट करनी है, फिर आपने चौथी रो, मैंने 3 4 दफा कर लिया इसको, पहले 1 2 3 एंड देन 4। अब आपने क्या किया, पहले रोल नंबर 1 था, फिर रोल नंबर 2, और यहाँ पर आ गया अफरा। सब्जेक्ट सबका सेम होगा। उसके बाद फिर हमारे पास है रोल नंबर 3 आयशा, सब्जेक्ट फिर सेम होगा। रोल नंबर हमारे पास है यहाँ पर 4, और यहाँ पर हमारे पास आ गई रोबाब, क्लियर। और आपके पास ये आपने रो खत्म की, और यहाँ पर आपने टेबल का टैग भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया। अब हम देखते हैं टेबल किस तरह का हमारे पास शो होता है। ये टेबल शो है। अब ये लाइन सेंटर नहीं हुआ और इसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी नहीं आया हुआ, तो हमने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द हमने बॉर्डर भी लिखना है। टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर है, और फिर बॉर्डर 2 पिक्सल, ग्रीन कलर में करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर था ना हमारे पास, टेबल तो सेंटर में था, इसलिए टेक्स्ट हमारा सेंटर में शो हो रहा है।
अच्छा, क्योंकि ये ग्रे कलर है इसलिए इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है बॉर्डर का। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हमने कर दिया लाइन सेंटर, और अगर हम खाली लाइन सेंटर लिखें ना तो ये पूरा का पूरा शो होगा हमारा। अब अलाइनमेंट अब इसकी सेंटर में देखी होगी ना सेंटर में। इस तरीके से हमने क्या करना होता है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देख के हम इसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल करना क्या है, W3 स्कूल जो मैंने आपको बताया उसको सर्च करें, W3 स्कूल दैट इज। इसमें डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हमने HTML के, आपने HTML के देखे हैं, ये HTML है, ठीक है, आपने इसको देखना है, इसके ट्यूटोरियल्स, और इसमें आपके पास क्या है, यहाँ से लर्न HTML पर चले गए, ये हमारे पास आ गया। अब हम इधर से जाते हैं, ये स्टाइल्स की टैगिंग भी है कि स्टाइल्स किस तरीके से करना है, ये आई एम रेड, आई एम ब्लू, आगे इनके कोड्स मेंशन है, ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, बैकग्राउंड कलर देना, ये जो भी है। हम बेसिक कर रहे हैं टेबल्स, तो हम चले जाते हैं टेबल्स में। ये हमारे पास आ गया टेबल्स, ये टेबल इन्होंने क्रिएट किया है। ये हमारे पास है टेबल, टेबल डाटा, टेबल रो, कॉलम, ग्रुप, जो भी इन्होंने किया हुआ है। आगे हमने करना है टेबल का बॉर्डर, बेसिकली ये वाला हमने बॉर्डर चाह रहे हैं। तो ये कैसे होगा, देखिए 1 पिक्सल सॉलिड लिखते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या जो भी है, तो हम ये लिख के देख लेते हैं, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये देखेंगे आ गया हमारे पास। उसके बाद जो भी अपने यहाँ से देख के आप सिंपल लगा सकते हैं उसके बॉर्डर। अब देखिए हम टोटल बॉर्डर टेबल में भी लगा रहे हैं, टेबल हेडर में भी और टेबल डाटा में भी। एक तरीका तो मैंने आपको स्टाइल का बताया कि आप इधर इनर लगाते हो, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं, स्टाइल का टैग लगाते हैं अलग से। मीन्स आपने स्टाइल का टैग लगाना है हेड के एलिमेंट में, ये टाइटल के बाद आपने इधर स्टाइल का टैग STYLE। इससे क्या होता है, एक ही दफा स्टाइलिंग ऊपर ही मेंशन हो जाती है, नीचे फिर नहीं करनी पड़ती है। ST स्टाइल का टैग आपने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आपने लिखा कहाँ कहाँ मेंशन करें, टेबल, टेबल हेडर और टेबल डाटा में आप मेंशन कर रहे हो अपनी स्टाइलिंग, और फिर ये वाली ब्रैकेट आती है और इधर आपने मेंशन कर देना जिस तरह आपके सिंपल ये है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ब्लैक कलर में ही करते हैं, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गई हमारे पास। क्या किया हमने, टेबल कामा टेबल हेडर, और इसको जिस तरह इधर देखते हैं ट्राई योर, जैसे ये देखिए मैंने लिखा स्टाइल के टैग में टेबल, टेबल हेडर, टेबल डाटा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको उन्होंने बंद कर दिया स्टाइल के टैग में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेबल में टेबल की विड्थ जो भी असाइन किया है वो जो भी उन्होंने किया, हम अपने नोटपैड में जाकर देखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास शो है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अलाइनमेंट इसकी जो है टेबल की वो हमारी सेंटर में हो। तो अब हम वो भी देख लेते हैं कि अगर हमने अलाइनमेंट करनी हो देन हम किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट करते हैं। हेडर्स, ये पैडिंग स्पेसेस, टेबल की स्टाइलिंग आप इधर से कर सकते हैं, टेबल की लिस्ट, टेबल ब्लॉक, इनलाइन क्लास, आप मीनिंग यहाँ से देख के भी चीजों को कर सकते हो। पैडिंग है, टेबल की स्टाइलिंग है, वो टेबल की स्टाइलिंग में जाके टेबल्स को आप सूरत से बना सकते हैं। ये देखिए टेबल की स्टाइलिंग है, कुछ इस तरह के टेबल की होती है। अच्छा, ये था हमारा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सेंटर वाला करके देखती हूँ मैं। तो ये अलाइनमेंट हमारी सेंटर में आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये तीनों चीजें थी ना मेंशन हुई इसलिए इसका तक मेरा एनी हाउ ठीक।
अच्छा, ये हमारे पास था कि किस तरह टेबल क्रिएट करना है, उसका बॉर्डर किस तरह देना है, कलरिंग अगर आपने देनी है, जो भी करनी है आप इस तरह ऊपर भी टैग में लिख सकते हैं। दोबारा से अगर आप फॉर एग्जांपल बॉडी को देना चाह रहे हो तो आप इस तरह लिखते हो बॉडी, फिर आपने क्या लिखना है, ये वाला, और आगे इधर आपने कलर जो भी है, कलर या टेक्स्ट कलर है जो भी, वो आप कर सकते हैं। ये आपके पास इस तरीके से भी होता है। और अगर आप यहाँ पर नई चीज कोई बना रहे हो तो उसको भी आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप इधर लिख सकते हो हैश, और आपने लिखा बी लिखा फॉर एग्जांपल, और इसको आप स्टाइलिंग देना चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक वैल्यूज को, मीन्स आप लिख रहे हो कलर और BLUE ब्लू, और इसको आप क्लोज कर रहे हो। तो आप ये जो बी है ना, अब आपने जिसको स्टाइलिंग देनी है, फॉर एग्जांपल आप टेबल को दे रहे हो ना, इसका कलर ब्लू करना चाह रहे हो, तो आप इधर लिखोगे ID इक्वल डबल कोटेशन में बी। ठीक हो गया? ये इसको करके देखेंगे, ये देखेंगे सारी ब्लू। क्लियर है? इस तरीके से भी आप मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कर सकते हो, या आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। क्लास के थ्रू करना है तो इधर डॉट लिख दिया, और यहाँ पर अब आप लिखोगे क्लास, और ये भी इसकी भी सेम यही होगी, फिर इसका पता लगेगा क्योंकि वो भी कलर ब्लू है। तो इधर हम रेड करके देख लेते हैं। क्लियर हो गया? आपके लिए अभी टास्क क्या है, आपने HTML के थ्रू अपनी CV क्रिएट करनी है। ठीक है, मीन्स उस CV में आपके पास सबसे पहले आपका नेम होगा, हेडिंग होगी, उसमें आपके पास एकेडमिक के लिए टेबल भी आ जाएगा, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आपका होगा। आप CV क्रिएट करोगे यूजिंग HTML, और वो मुझे आप सेंड करोगे। आई थिंक सो इतना बहुत है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।